हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 10th के जीव विज्ञान के दूसरे चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय का एक टॉपिक है। प्रतिवर्ती क्रियाएं इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिफ्लेक्शन एक्शन, तो इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं? देखते हैं, किसी उद्दीपन के फलस्वरूप शीघ्रता से यानी कि बहुत जल्दी होने वाली स्वचालित यानी कि अपने आप और अनैच्छिक क्रियाओं को जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती को प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। यानी किसी उद्दीपन के फलस्वरूप शीघ्रता से होने वाली स्वचालित और अनैच्छिक क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे तेज प्रकाश में आँख की पुतली का सिकुड़ना। देखिए, जब तेज प्रकाश पड़ता है टॉर्च का तो हमारे आँख क्या होती है, जो हमारी आँख की पुतली होती है सिकुड़ जाती है, और जैसे खांसना, छींकना आदि प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं मेरुरज्जु से नियंत्रित होती हैं। यानी कि जो हमें इससे पिछला टॉपिक हमने पढ़ा, मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं जिससे। तो ये क्रियाएं जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, रिफ्लेक्शन एक्शन जो होती है, ये मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा नियंत्रित होती है और इनके संचालन में मस्तिष्क भाग नहीं लेता। यानी कि जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, रिफ्लेक्शन एक्शन होती है, इन क्रियाओं के संचालन में मस्तिष्क यानी कि जो हमारा ब्रेन होता है वह भाग नहीं लेता। सिर्फ और सिर्फ जो मेरुरज्जु होता है इसी के द्वारा ये क्रियाएं क्या होती है, कंट्रोल होती है, नियंत्रित होती हैं। अब देखते हैं इसी की क्रियाविधि, प्रतिवर्ती क्रियाओं की क्रियाविधि को देखते हैं। ये प्रतिवर्ती क्रिया की क्रियाविधि, प्रतिवर्ती क्रियाएं कैसे होती हैं तो देखते हैं हम। इस प्रकार की क्रियाओं का पता, जो ये प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं का पता एक वैज्ञानिक थे, हॉल नामक वैज्ञानिक थे, 1833 में क्या लगाया, प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता लगाया। इस क्रिया में जो संवेदी अंगों से संवेदना प्राप्त होने पर, इस क्रिया में यानी प्रतिवर्ती क्रिया में जो हमारे संवेदी अंग होते हैं, जो संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं, क्या होती है नहीं, संवेदना प्राप्त होने पर आवेग की लहर पृष्ठ मूल से, देखिए ये पृष्ठ मूल जो होता है इसका, ये क्या होती है, एक प्रतिवर्ती क्रिया का एक चित्र है, चाप है। जो पृष्ठ मूल जो होता है, देखिए ये वाला हिस्सा जो होता है पृष्ठ मूल से, पृष्ठ मूल गुच्छक में स्थित तंत्रिका कोशिका, जो तंत्रिका कोशिका होती है, यानी कि जो आवेग की लहर जो होती है पृष्ठमूल से, जो पृष्ठमूल होता है, पृष्ठमूल गुच्छक में स्थित तंत्रिका, पृष्ठमूल गुच्छक जो होता है इसकी जो तंत्रिका कोशिका होती है तथा उसके तंत्रिकाक्ष या एक्सोन से होती हुई मेरुरज्जु के धूसर द्रव्य में पहुँचती है। जो मेरुरज्जु का धूसर द्रव्य होता है उसमें पहुँचती है, जिसके फलस्वरूप जो मेरुरज्जु होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, से अनुक्रिया के आदेश चालक तंत्रिका कोशिका द्वारा संबंधित मांसपेशियों में पहुँचते हैं और ऑर्गन क्या करता है, अनुक्रिया करता है, यानी क्रिया के प्रति क्या करता है, अनुक्रिया करता है। तो ये क्या थी, प्रतिवर्ती क्रियाओं की क्रिया विधि। ठीक है, तो प्रतिवर्ती क्रिया के प्रकार देखते हैं। अब ये स्वभाव के आधार पर जो प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती हैं, इन्हें दो प्रमुख भागों में बांटा गया है। नंबर एक होती है प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं। ये क्या है यहाँ पर, प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं या अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि जो ये क्रियाएं होती है जो प्रतिबंधित यानी कि प्रतिवर्ती क्रियाएं, जो अनकंडीशनल रिफ्लेक्शन एक्शन जो होते हैं, ये प्रतिवर्ती क्रियाएं वंशागत यानी कि जन्मजात या अनैच्छिक होती हैं। कैसी होती हैं, जो प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं या अनकंडीशनल जो रिफ्लेक्शन एक्शन जो होती है, कैसी होती हैं, ये प्रतिवर्ती क्रियाएं वंशागत, जन्मजात और अनैच्छिक होती हैं। यानी कि अनैच्छिक कैसी होती हैं, जो हमारी इच्छा के अनुसार ये क्रियाएं होती हैं नहीं होती, तो इन्हें बोलते हैं अनैच्छिक क्रियाएं। इन्हें प्राकृतिक प्रतिवर्ती क्रियाएं, नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन भी कहते हैं। जो प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं इन्हें प्राकृतिक प्रतिक्रियाएं, नेचुरल रिफ्लेक्स एक्शन भी कहते हैं। वंशागत किसे कहते हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो क्रियाएं जाती हैं, यानी कि जन्मजात यानी कि जन्म से होती हैं और अनैच्छिक होती हैं। उदाहरण देखते हैं इसका, जैसे किसी विशेष समय या ऋतु में जंतु का जन्म। यानी जब किसी विशेष समय ऋतु में, जो ऋतु का मौसम होता है अलग अलग, तो उनमें क्या होता है, जंतु का जनन होता है। घोंसला बनाना, ये भी क्या है, ये क्या है भाई, ये एक वंशागत यानी कि जन्मजात प्रक्रिया है। और पलक झपकना भी क्या है, एक वंशागत जन्मजात यानी अनैच्छिक प्रक्रिया ही है। ठीक है, तो नंबर देखते हैं, सरल अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं, यानी सिंपल या कंडीशनल
रिफ्लेक्स एक्शन। तो देखते हैं इस प्रकार की प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है जंतु में सीखने या प्रशिक्षण द्वारा होने लगती हैं। जब कोई व्यक्ति किसी प्रक्रिया को सीखता है, प्रतिवर्ती क्रिया को सीखता है, तो उसे बोलते हैं अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं, सरल प्रतिवर्ती क्रियाएं। और ये सरल अनुबंधित प्रतिवर्ती जो क्रियाएं होती हैं ये कैसी होती हैं, ये कैसे आती हैं कि जंतुओं में सीखने या प्रशिक्षण द्वारा आती है। ठीक है, जैसे साइकिल चलाना, नृत्य करना, कुत्ते में भोजन को देखकर लार का टपकना, तैरना आदि। क्योंकि जो सरल अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, जैसे साइकिल चलाना, जब हम साइकिल क्या करते हैं, बस चलाना ऐसे करते हैं, सीखते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं। नृत्य क्या करते हैं, नृत्य करना यानी कि नाचना, इसे भी सीखते हैं, लेकिन उसके बाद में क्या करते हैं, हम साइकिल भी चलाते हैं, नाचते भी हैं। और कुत्ते में भोजन को देखकर लार का टपकना, ठीक है, और तैरना, ये क्या है, सरल अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। और आज हमने क्या पढ़ा, प्रतिवर्ती क्रियाएं। ठीक है, तो इसका एक डायग्राम देखते हैं अब। तो ये क्या है, ये प्रतिवर्ती क्रिया का एक चाप का एक डायग्राम है, चित्र है। ठीक है, तो क्या होता है, जो हमने बताया इसी क्रिया विधि में जो पृष्ठमूल की जो उच्छक जो लहर होती है, संवेदना प्राप्त होती है सभी अंगों से हमें, जो पृष्ठमूल से पृष्ठमूल गुच्छक में स्थित जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, तथा इसके जो एक्सोन यानी कि तंत्रिकाक्ष जो होते हैं, ठीक है, इनसे क्या होता है, इनसे जो संवेदना होती है या हवा की लहर होती है दूसरे द्रव्य में पहुंचती है और हमारे अंग क्या करते हैं, कार्य करना शुरू कर देते हैं, क्रिया के प्रति अनुक्रिया करना शुरू कर देते हैं। ये क्या है, एक प्रतिवर्ती क्रिया का छाप या चित्र। ठीक है, तो आज हमने प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में पढ़ा, उसकी क्रिया विधि के बारे में पढ़ा और प्रतिवर्ती क्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ा। दो प्रकार की होती है, प्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं और सरल अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं। ठीक है स्टूडेंट।